हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ एक ही फॉर्मूले की मदद से रिकन्सिलेशन करना सिखाता हूं मैं आपको। और रिकन्सिलेशन भी दोस्तों आरसीएम की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। दोस्तों, यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, 3B की रिकन्सिलेशन, 2A की रिकन्सिलेशन, सेल परचेज की रिकन्सिलेशन, लेकिन आपको आरसीएम रिकन्सिलेशन की वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज कैसे रिकन्सिलेशन की जाती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ एक ही फॉर्मूले की मदद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आरसीएम की रिकन्सिलेशन करने के लिए दोस्तों, चलिए अपनी एक्सेल शीट को यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे शीट को मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये शीट जो है हमारी एक्सेल की ओपन हो गई है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने अपना सारा जो मैंने काम करना है जिस पे, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये आरसीएम का फॉर्मेट है जिस पे मेरे को वर्क करना है। और आप दोस्तों इसी के जस्ट बगल में यहाँ देखेंगे बुक्स डाटा। ये दोस्तों मेरी परचेज़ का डाटा है बुक्स का, जिस पे मैंने आरसीएम लगाया है। और दोस्तों इसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे 3B समरी का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने 2A से डाउनलोड किया है दोस्तों ये डाटा, और इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है, CGST और SGST का रेट दिया गया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं अपने फॉर्मेट पे आ जाता हूँ आरसीएम के पे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा यहाँ से कलर कर लेता हूँ जिससे थोड़ा और अच्छा दिखे। मैंने इसको यहाँ दोस्तों पीला कलर दे दिया है, और इसको मैं नीचे यहाँ से क्रीम कलर, ये रेड कलर का थोड़ा इसे दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इस पे हम वर्क करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना आउटपुट का डाटा यानी अपनी बुक्स का डाटा उठाएंगे और टैक्स का। तो देखिए दोस्तों, सिंपली एक फार्मूला लगाया है जिससे पूरी टेबल का डाटा सॉल्व हो जाएगा, सम इफ़ से। दोस्तों अब आप इसको यहाँ देखिए, पहले रेंज देंगे। रेंज मैंने यहाँ बुक्स डाटा पे सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है क्राइटेरिया मैंने इसको अप्रैल 21 दे दिया है। और कॉमा देने के बाद दोस्तों आप दोबारा बुक्स डाटा पे आएंगे अपने, और यहाँ देखिए अब मेरे को जो IGST की फ़िगर उठानी है, तो मैं उस वाले IGST कॉलम को पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिर्फ एंटर दबाना है। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 21 में मेरी जो बुक्स का डाटा है उसमें मेरी IGST से रिलेटेड कोई भी पार्टी नहीं है। तो ठीक इसी तरह अब हम CGST को उठाएंगे, फिर से सम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, और अपने देखिए दोस्तों यहाँ से मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे। मैंने दोस्तों जो डेट्स है बिलो की वाउचर्स की, उन वाउचर्स की डेट को मैंने दोस्तों यहाँ मंथ में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिए है। अब दोबारा अपनी आरसीएम की शीट पर आने के बाद मैं अप्रैल 21 को दोबारा सेलेक्ट करूँगा, फिर दोबारा अपनी शीट पे जाऊँगा बुक्स की। अब देखिए दोस्तों, मेरे को यहाँ से अपना जो CGST का अमाउंट है वो मेरे को यहाँ से उठाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस अपने अमाउंट को यहाँ पे कॉपी पूरे लेज शीट को सिलेक्ट कर लिया है, कॉलम को, और एंटर करा। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 21 में जो मेरा CGST का अमाउंट है 26,101 रुपये है। अब इसी तरह दोस्तों मैं अपना SGST का डाटा उठाऊँगा। दोबारा सम इफ़ लिखने के बाद मैं अपने मंथ्स को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, अब मैं अपना क्राइटेरिया अप्रैल 21 बोल रहा है, इसको सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ देखिए दोस्तों, SGST का जो कॉलम है अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और एंटर दबाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा CGST और SGST दोनों ही 26,101 रुपये आ गए हैं। अब इन तीनों टैक्स को मैं यहाँ टोटल कर लूँगा, टोटल टैक्स वाले अमाउंट में। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको कैसे करता हूँ, बराबर आप सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद आप जैसे ही एंटर मारेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपका पूरा ये आ गया। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए आप, और इसी को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी बुक्स का सारा डाटा उठ के यहाँ आ गया है। जो भी आपकी बुक्स में जो डाटा था, टैक्स था अपना आउटपुट का, सारा उठ के इधर आ गया है। तो देखा दोस्तों, अपने एक ही फॉर्मूले की मदद से कैसे सारा का सारा डाटा हमारा उठ के आ गया है यहाँ पर समरी में आरसीएम की। तो देखिए दोस्तों, अब इसी तरह से अब आपको अपनी जो 3B का डाटा है, 3B समरी का, जो आपने 2A डाउनलोड करके
करा है। अब उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ ऊपर 3B समरी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको थोड़ा मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ जिससे कि ये और अच्छा दिखे थोड़ा। तो मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको देखना है कि दोस्तों जो अप्रैल 21 का जो आपने रिटर्न भरी थी वो आपने मई में भरी थी दोस्तों, मई की 20 तारीख को जो आपकी 3B की रिटर्न जाती है। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 21 का जो डेटा है वो हमारा मई में रिफ्लेक्ट होगा हमारे 2A में। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे भी अपने वाउचर्स की डेट को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि मेरे को अपना डाटा उठाने में आसानी रहे। इसको भी दोस्तों मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूले की मदद से सारा यहाँ उठाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे को सबसे पहले IGST का अमाउंट उठाना है, तो इसलिए मैंने पहले अपना इनपुट मंथ्स को सेलेक्ट किया। अब कॉमा देने के बाद देखिए दोस्तों, अब मैं दोबारा यहाँ पे मई 21 को सिलेक्ट करता हूँ और कॉमा। उसके बाद आपको अब अपना यहाँ से टैक्स का रेट उठाना है, जो भी आप रेट उठाना चाहते हैं। मैं IGST को सिलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ IGST अमाउंट जो है मेरा 3B में भी IGST का अमाउंट नहीं है। अब इसी तरीके से मैं CGST का डाटा उठाऊँगा। तो देखिए मैंने दोस्तों इनपुट का मंथ अपना सेलेक्ट किया, बराबर सम इफ के फॉर्मूले लगा के। अब मैंने अपना क्राइटेरिया है जो मेरा मंथ मई 21 उसको मैंने सेलेक्ट किया। कॉमा देने के बाद अब आपको रेंज पूछ रहा है, ये CGST को सिलेक्ट करा और एंटर दबाया। तो देखा दोस्तों, अपने CGST भी मेरा 26,101 रुपये है। अब इसी तरीके से मैं अपना SGST का डाटा उठाऊंगा। इनपुट्स मंथ को मैंने सेलेक्ट किया, अब कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अब आपको ये क्राइटेरिया पूछ रहा है कि आपको क्या उठाना है। क्राइटेरिया मैंने मई 21 इसको सिलेक्ट किया। अब मैं अपना वापस 3B समरी पे आने के बाद अपना टैक्स का जो रेट है उसे उठाऊंगा। तो देखा दोस्तों, CGST और SGST मेरा यहाँ पे आ गया है। अब इन तीनों टैक्स को मैं यहाँ टोटल कर लूँगा। तो देखिए कैसे मैंने बराबर सम लिखा और तीनों को सेलेक्ट करके एंटर दबाया। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ सारा डाटा उठ के आ गया है 3B का। अब इसी को कॉपी करके मैं नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों, ये पूरा नीचे तक पेस्ट हो गया है। अब हम इसमें से कुछ डिफरेंसेस निकालेंगे कि किस मंथ में हमने ज़्यादा जमा करा दिया है, किस मंथ में हमने कुछ गलत टैक्स का रेट ले लिया। तो इस तरीके से। पर दोस्तों आपको हमेशा याद रखना कि ये हमारी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिकन्सिलेशन है, वो भी RCM की। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको 3B की रिकन्सिलेशन, GSTR 2A की रिकन्सिलेशन भी बताऊंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं अब यहाँ पहले अपने डिफरेंसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंसेस यहाँ लिख लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन 3B डाटा एंड बुक्स डाटा। तो देखा दोस्तों, मैंने यहाँ इसको लिख लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट सही कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों, मैं ये अब सही दिख रहा है। अब दोस्तों मैं अपना IGST और CGST कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, ताकि ये मेरे को अच्छे से पता चले कि मेरा क्या है डिफरेंस, कौन से टैक्स में है। ये थोड़ा दोस्तों देखिए, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। इस पूरी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ऊपर डबल क्लिक करेंगे, या थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, तो ये सही हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे जो है अपना फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, IGST का जो कॉलम है अपने बुक्स का आउटपुट का, उसको मैं 3B के इनपुट IGST से ही माइनस करूँगा, और उसी को देखिए दोस्तों SGST को भी और CGST को भी। तो चलिए इसको कॉपी करके मैं नीचे तक यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों, हमारे यहाँ अप्रैल, मई और जून में तो डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हमारे जुलाई से डिफरेंसेस है, स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जुलाई में भी डिफरेंस है, अगस्त में भी डिफरेंस है। तो चलिए इसी डिफरेंस को आज हम क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन डिफरेंस को कैसे क्लियर करते हैं ये आप भी सीख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर जगह RCM की रिकन्सिलेशन नहीं बताई जाती। यूट्यूब पे आपने कितनी ही वीडियो देखी होगी, उस पर भी RCM की रिकन्सिलेशन नहीं बताया जाती। तो देखा दोस्तों, सबसे पहले मेरा जुलाई 21 में डिफरेंसेस आ रहा है। तो मैं अपने जुलाई 21 का डिफरेंस को यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं पहले अपनी बुक्स का डाटा देखता हूँ, क्या मैंने बुक्स पे क्या लिया है और 3B के डाटा में क्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है मंथ्स को, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जुलाई 21 को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ, क्योंकि इस पर मेरा डिफरेंस है। अब वापस मैं RCM की समरी पे जाऊँगा। अब देखिए दोस्तों, मेरा IGST में डिफरेंस आ रहा है 575 रुपये का। तो चलिए दोस्तों, ये क्यों आ रहा है, पहले इसी को देखते हैं।
तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले आईजीएसटी का अमाउंट देखते हैं। मैं अपने यहाँ से 350, 3350 और 7250 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आईजीएसटी से रिलेटेड हमारी यहाँ एक ही पार्टी आ रही है, चेतक लॉजिस्टिक। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको जीएसटी नंबर से उठाता हूँ, क्या पता दोस्तों ये आना रहा उसमें। तो देखिए जीएसटी नंबर से अगर हम उठाते हैं इसको, पहले हम जीएसटी नंबर पे जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, सारे ही 06 यानी लोकल है, लेकिन लास्ट में यहाँ देखिए 2 जीएसटी नंबर ऐसे हैं जो आउटसाइड स्टेट के हैं। तो चलिए इन्हीं जीएसटी नंबर्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पहला यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरा जीएसटी नंबर को भी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब ओके करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी 2 ही पार्टियाँ हैं जो कि आउटसाइड स्टेट में सप्लाई की है। देखिए दोस्तों, सर्विस करी है। चेतक लॉजिस्टिक पे देखिए दोस्तों 5% आईजीएसटी लगा है, लेकिन अकाल लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे हमने जो अपनी बुक्स में रेट ऑफ टैक्स है वो गलत लगाया हुआ है। हमने यहाँ आईजीएसटी की जगह लोकल टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी की वजह से वहाँ डिफरेंस आ रहा था। अब हम इसे यहाँ ठीक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले इसके साइड में यहाँ रिमार्क में लिख देता हूँ ताकि मेरे को ये ध्यान रहे, इशू ऑफ टैक्स रेट एंड अमाउंट। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसी को मैं नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं इस लाइन को दोनों को यहाँ बिलों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, सिलेक्ट करने से पहले मैं अपनी 3V समरी पे जाके एक बार देखूँगा, और उससे पहले अपने आरसीएम पे भी जाके देखता हूँ, जुलाई 21 और अगस्त 21। तो देखिए दोस्तों, अपने बुक्स पे डेटा पे जाएंगे और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से अकाल लॉजिस्टिक के जो जुलाई 21 में बिल आ रहे थे उसका रेट ऑफ टैक्स मैंने यहाँ पे सही कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अकाल लॉजिस्टिक के मेरे को लगता है हमारी बुक्स में गलत एंटर हुए हैं बिल, जो लोकल टैक्स रेट पे एंटर हो गए हैं। मैं पहले अकाल लॉजिस्टिक के बिलों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या पता दोस्तों, अकाल लॉजिस्टिक के बिलों की वजह से ही हमारे टैक्स रेट में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे अकाल लॉजिस्टिक के जितने भी बिल है उन सब पर अकाउंटेंट ने लोकल टैक्स रेट लगा दिया है, जबकि लोकल टैक्स रेट की बजाय आईजीएसटी का टैक्स रेट लगना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, जुलाई 21 का तो हमने 2 बिल ठीक कर दिए थे। अब इसी तरह हम अगस्त 21, नवंबर का और अपनी जनवरी और मार्च के बिलों को भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम अपने बुक्स के डेटा में इन सारे अकाल लॉजिस्टिक के बिलों को ठीक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ जल्दी अपना रेट ऑफ टैक्स यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ जीएसटी का टैक्स रेट आईजीएसटी सही कर दिया है, और लोकल टैक्स रेट को मैंने यहाँ से हटा दिया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, इशू ऑफ रिमार्क में जो आ रहा है इसी को मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब डिफरेंसेस बिल 0 आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस था वो अकाल लॉजिस्टिक के बिलों का ही था। यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी 3V में भी अकाल लॉजिस्टिक के जो बिल है वो आईजीएसटी में आ रहे हैं। मैं शीट को दोस्तों पूरी सिलेक्ट करके यहाँ मैंने इसे फ़िल्टर लगा दिया है। अब अपने मैंने बुक्स डाटा पे भी आ गया हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से अपने आरसीएम की रिकन्सिलेशन करनी चाहिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड शेयर करें।